अब जो हायर टाइम फ्रेम है वो अपने अगर टाइम फ्रेम्स पे आ जाए तो वो डेली या फिर वीकली, इन दोनों में से एक के अंदर होता है, जिसके अंदर अपन जनरल ओवरव्यू लेते हैं मार्केट की डायरेक्शन का, है ना, और की लेवल्स का। इसके बाद में अपन आ जाते हैं एनालाइजर टाइम फ्रेम के अंदर, जो अपना आवर्स के अंदर होता है, लाइक 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, इनके अंदर होता है, कोई सा भी चूज कर लो वाले तुम। इसके अंदर अपन लोग क्या क्या एनालाइज करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक्स और भी चीज़ें रुको, और हाँ अपनी बाकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो तुम लोग यूज़ करना चाहते हो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, मतलब जैसे तुम एनालाइज करते हो मार्केट को ऑन अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो हाँ वो तुम इसके अंदर लगा सकते हो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, 3 आवर, 2 आवर और 1 आवर, ये एनालाइजिंग टाइम फ्रेम है। उसके बाद में अपने पास आ जाता है लास्ट बट नॉट लीस्ट 15 मिनट से लेके 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, ये अपन बेसिकली यूज़ करते हैं एंट्री टाइम फ्रेम के अंदर। इसके अंदर अपन सबसे बेसिक चीज़ें होती है एंट्री टाइम फ्रेम के अंदर, चेंज ऑफ करेक्टर, कि अपना कोई सा भी जोन है एनालाइजर टाइम फ्रेम के अंदर, उससे जैसे कोई बाहर आता है तब अपन इसको यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें वो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी अपन बात करने वाले हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर के स्कीमेटिक्स को आउटलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, आउटलाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें अपन बेसिकली जो हाईएस्ट पॉइंट होता है स्विंग का उसको, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है स्विंग का, उनको पॉइंट आउट करते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझते हैं कि कौन कंट्रोल में है, बायर्स कंट्रोल में है, सेलर्स कंट्रोल में है, अपन को किस डायरेक्शन में मतलब जाना चाहिए, है ना, ओवरऑल वो करते हैं। सो करना क्या है, जैसे अपने पास ये पाथ वाला, ये है पाथ, ठीक है। इसके अंदर जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया, देन अपने पास एक ये हाई है, एक ये लो है। अभी इधर ये हाई ब्रेक हो, इधर ये लो ब्रेक हो, उसके बाद में अपन लोग डिसाइड करेंगे क्या। तो हुआ क्या कि इधर तो हाई ब्रेक भी हुआ और फिर इसके बाद में ये लो ब्रेक भी हो गया, और उसके बाद में अपने पास में एक ये है और एक ये है। तो इसके अंदर अपन बेसिकली इसको मानेंगे, ना कि इसको। तो जो नेक्स्ट अपना पॉइंट होगा वो डायरेक्टली ये होने वाला है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो डायरेक्टली ये होने वाला है। एंड देन ये लो ब्रेक हुआ, मतलब ये स्विंग लो बना, तो इसमें और इस स्विंग लो के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब कि जो ये, तो अपना नेक्स्ट यहाँ आएगा और फिर अपना यहाँ आएगा, और इसके बाद में कौन सा एक और स्विंग लो बना जो कि ये है, तो ये और ये। कुछ इस तरीके से अपन इसको स्कीमेटिक को ड्रॉ करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये अपने बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे, तो ये सीखना थोड़ा ज़रूरी था ऐसा। अभी एक और स्कीमेटिक है जो कि मैं एक बार तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वाला इजी है, वो वाला हार्ड था ताकि तुम्हें थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। ये अपना ऊपर से नीचे आया, अगला लो क्या हुआ, अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो लो है ये इसके थोड़ा सा नीचे है, तो अपन इसको भी कंसिडर करेंगे। सो ये और फिर उसके बाद में ये वाला लो, यहाँ पे ये अपन डायरेक्टली इसको मानेंगे, और इसके बाद में अगला हाई ये है, और इसके बीच में जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। तो ये ऐसे और अब ये जो अपने स्विंग लोज है और स्विंग हाइज है, ये जो अपन ने स्कीमेटिक ड्रॉ करा है, अब इनके बीच में अगर कुछ भी बनता है ना तो उनको अपन इंटरनल स्ट्रक्चर और माइनर स्विंग्स बोलते हैं। अभी अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे स्कीमेटिक ड्रॉ करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि अपने लिए कौन से स्कीमेटिक्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है ना, जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे कि प्राइस नीचे से आया ये, फिर ये स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई। अभी अगर तुम ध्यान से देखो तो एकदम परफेक्ट है ये, एकदम परफेक्ट। तो अपन को कुछ इस टाइप के जब भी स्कीमेटिक दिखते हैं, इस टाइप के, एक सेकंड में इसको बाहर निकाल देता हूँ ऐसे, तो ये अपने लिए सबसे बेस्ट होते हैं, और इसके अंदर अपन अपनी एंट्रीज लेने का सोचते हैं और प्लान बनाते हैं बेसिकली उसके अंदर। सो अपन इसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं और अपन लॉन्ग साइड जा सकते हैं। लेकिन अगर स्विंग लो ब्रेक हो जाता है तो अपन चेंज ऑफ करेक्टर के बाद में अपन शॉर्ट साइड की एंट्री भी ले सकते हैं, तब तक जब तक एक बहुत बढ़िया डिमांड जोन अपने सामने ना आ जाए नीचे की तरफ, जब तक। सो अपन एक और एग्जाम्पल लेने वाले ताकि तुम्हारे और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि अपन को कैसे डायरेक्शन में, किस स्कीमेटिक में अपन को कैसा नहीं करना चाहिए। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये लो हाई, ये लो एक्चुअली, हाँ, फिर ये हाई, ये लो, फिर ये हाई वापस ब्रेक हुआ, देन ये हाई है, उसके बाद में सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है अपने पास, फिर ये, फिर उसके बाद में सबसे लो ब्रेक एक्चुअली में यहाँ हुआ है, उसके बाद में ये वाला हाई पॉइंट। सो यहाँ क्या हो रहा है, लो ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हो रहा है, फिर हाई ब्रेक हो गया, फिर वापस लो ब्रेक हो गया। सो अपने पास इस स्कीमेटिक में कोई पर्टिकुलर सही डायरेक्शन अपने पास नहीं है।
तो अपन इससे थोड़ा दूर रहते हैं और अपन को जब भी ऐसा कुछ होता है कि भाई लो ब्रेक हो रहा है, कभी हाई ब्रेक हो रहा है, तो अपन उसके अंदर अपनी एंट्रीज नहीं लेते हैं और दूर रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अपन को कब एंट्री नहीं लेनी। ये लाइक इतना ही ज़रूरी है जितना कि तुम्हें ये पता हो कि कब एंट्री लेनी है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अभी अपन अपने तीनों टाइम फ्रेम को, स्कीमेटिक को और हर चीज़ को ऐड करने वाले हैं ताकि तुम्हें एक बेटर व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ मिल जाए, और अपन इसको नाम देने वाले हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1। लेट्स गो। सबसे पहले अपन आने वाले हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पर आके अपन को सबसे पहले क्या समझ में आता है कि ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन इज बेरिश। सो अभी अपन क्या करते हैं, अब आते हैं अपने एनालाइजर टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि अपन लेने वाले हैं 4 आवर का टाइम फ्रेम। सो अपना ये स्कीमेटिक है और 2 चेंज ऑफ करेक्टर इधर हुए हैं। पहला चेंज ऑफ करेक्टर इस इधर, ठीक है। दूसरा जो बड़ा चेंज ऑफ करेक्टर है, जो कि इतनी बड़ी स्विंग है, अगर इसको अपन और ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अपन को ये लाइक डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी ना एक स्विंग ही दिखेगा, ये लोएस्ट पॉइंट और ये हाईएस्ट पॉइंट ऐसा। तो और एक और यहाँ ब्रेक हुआ है। सो बेसिकली अब ये ब्रेक हुआ, इसके बाद में अपन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके और इसके अंदर यहाँ पर अपन अपनी एंट्रीज ले सकते हैं। कब तक? जब तक अपन को एक अच्छा डिमांड एरिया ना मिल जाए, जो कि अपने लिए ये वाला एरिया होने वाला है, क्योंकि ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो और ये एक और स्विंग लो है, ठीक है। तो ये वाला एरिया मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एंट्री पहली ख़त्म हुई, बाय बाय। दूसरी एंट्री ये वापस ब्रेक हुआ। इसके बाद में क्या करना है तुमको, अपन ने लिया अपना रेक्टेंगल, ये इसका फेयर वैल्यू गैप नीचे से इस जगह से लेके और इस जगह तक अपन ने इसको एक्सटेंड कर लिया। अभी क्या करना है, प्राइस नीचे आया, इसके अंदर वापस घुसा। अब क्या करना है तुम्हें, बेसिकली इसके अंदर घुसा है तब तुम्हें एंट्री कुछ लेने का सोचना नहीं है। जब वापस बाहर आ रहा है ना, तब अपन लाइक स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे, अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और जब वो यहाँ से बाहर निकल रहा है और उसके बाद में इस एरिया में वो अपना चेंज ऑफ करेक्टर या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ ऊपर जा रहा है, तब अपन वहाँ से अपनी एंट्रीज लेते हैं और अपनी ट्रेड को अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज़ करके, स्मार्ट मनी को ऐड करके, सब कुछ ऐसा। और इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई स्ट्रैटेजी है तो वो भी तुम यूज़ कर सकते हो। तो अभी अपन चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। वीकली के अंदर अपन को क्या समझ में आ रहा है, बुलिश है साफ साफ। अब चलते हैं अपने एनालाइजर टाइम फ्रेम के अंदर। सो अगर अपन नीचे से देखें, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, यहाँ पर ये काइंड ऑफ इक्वल लोज और थोड़ा बहुत लाइक एकदम नीचे आया, तो हाँ थोड़ा इसको स्विंग लो अपन मान सकते हैं कि ब्रेक करके नीचे आ गया। बट उसके बाद में वापस इसने ब्रेक करके ऊपर चला गया, ये इतना ऊपर, ठीक है। अभी अपने पास क्या है, अगर अपन ध्यान से देखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अगर अपन इसको अप्लाई करें यहाँ से यहाँ तक, और अपने पास एक और चीज़ है जो कि अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि अपने पास है, कहाँ गया रेक्टेंगल नहीं, फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली, यहाँ से ये और ये वाला फेयर वैल्यू गैप अपने डिमांड एरिया के अंदर आ रहा है और नीचे यहाँ पर कोई और फेयर वैल्यू गैप है फिर कुछ नहीं है। लेकिन जब भी अगर ये आ भी रहा है तब भी अपन उसमें एंट्री नहीं लेंगे। अगर एक बार घुस गया इसके अंदर तब अपन वेट करेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम का कि कब ये यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि ये अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, 15 मिनट में देखेंगे तो ये भी अपन को ऐसे दिखेगा कि इसमें आया है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है नीचे की तरफ और उसके बाद में ऊपर जा रहा है। जब वहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा तब अपनी एंट्रीज लेंगे और अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और इस तरीके से अपन फिबोनाची, स्विंग हाई, स्विंग लो, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को ऐड करते हैं और इस तरीके से अपन एग्जीक्यूट करते हैं सब कुछ।